अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द 1.1, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए संख्याएं हैं, जो रेशनल नंबर है, उनका एडिटिव इनवर्स करना है। तो एडिटिव इनवर्स में सिंपल होता है, जो प्लस का है उसको आप माइनस में लिख दीजिए, उसका वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2/8 होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो प्लस का 5/9 होगा। और थर्ड जो है आपका है -6/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ये दिखने में तो लग रहा है कि माइनस का है, लेकिन ये वास्तव में प्लस का है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नीचे माइनस दोनों है। अगर हम माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, इन दोनों को कैंसिल कर दें, तो ये मतलब क्या हो गया, 6/5 हो गया। और 6/5 का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस का 6/5 होगा। चौथा आपका क्या है 2/-9, तो इसका हो जाएगा प्लस का 2/9। ये आपका कौन सा है, 19/-6, तो आपका हो जाएगा 19/6। तो जो माइनस का उसको प्लस में कर दीजिए, जो प्लस का माइनस में कर दीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। और एडिटिव इनवर्स का मतलब अब क्या होता है, आप यहाँ एक वर्ड बात समझ लीजिए। अच्छा 2/8 है, तो मैंने यहाँ पर -2/8 ही क्यों लिखा, आपको इस वाली वैल्यू को 0 तक पहुँचाना है। तो 0 तक कैसे पहुँचाओगे, अगर इसमें इसी संख्या को माइनस कर दोगे तभी तो 0 पहुँचेगा। इसलिए 2/8 -2/8 इज इक्वल टू 0। कैसे होता है, जैसे बिल्कुल वैसे होता है, जैसे 5 - 5 0 होता है, उसी प्रकार से 2/8 -2/8 इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। हमें वेरीफाई करना है किसी भी नंबर पर यदि 2 माइनस होता है तो वो प्लस के इक्वल होता है। तो ये ऐसी, आइए देख लेते हैं। पहला है x का जो वैल्यू है देखा है 11/15। तो ये आप पहले इसको लिख लीजिए पूरा, -x इज इक्वल का x का मान क्या रखा है पहले वाले क्वेश्चन में 11/15। यहाँ रखिए माइनस, ये माइनस का जो 11/15 है बराबर में x का मान क्या दे रखा है 11/15। माइनस माइनस क्या होता है, तो आपको पता ही है कि माइनस माइनस जो होता है माइनस माइनस होता है आपका प्लस। तो ये कितना हो गया, प्लस का 11/15, और यहाँ पर भी 11/15 था, ये वेरीफाई हो गया। अगला जो है हमारे पास माइनस का x इज इक्वल टू प्लस का x, इसी पे वेरीफाई करना है। अगला नंबर हमारे पास क्या है, -13/17। तो पहला माइनस ये रहा, दूसरा माइनस क्वेश्चन का ये रहा। अब यहाँ पर x के मान में माइनस दे रखा है, ये रहा -17/13। तो यहाँ डाल दीजिए फिर से -13/70 सॉरी, और यहाँ पर इक्वल टू क्या है -13/70। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस हो जाता है। तो माइनस प्लस का 13/17 इक्वल टू माइनस का 13/70, प्लस माइनस -13/17 इज इक्वल टू -13/70। दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो इससे खाली इतना पता लगता है कि किसी वैल्यू पे अगर 2 बार माइनस का साइन होता है तो वो प्लस का वास्तव में होता है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो आपका जो पहला आंसर होगा, ये रहा पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है -13। तो -13 को अगर मैं -13 इंटू 1/-13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 कम 1, मतलब -13 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/-13। अगला आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, -13/19। तो -13/19 का रेसिप्रोकल कर दो, उसको उल्टा कर दो, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा -19/13। सिंपल है, जैसा मैंने बताया ऐसे आप इन सबका भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। मैं खाली आपको आंसर बता देता हूँ। 1/5 है, 1/5 को करने के लिए इसका जो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करना है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा। तो 5/1, 5/1 मतलब क्या हुआ कि नीचे 1 होता है तो उसकी मतलब हम नॉर्मली लिखते नहीं है, तो सीधा आंसर इसको 5 कर सकते हैं। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 1/5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो सीधा 5 या 5/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -5/8 इंटू -3/7। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद निकालेंगे। पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाता है, यहाँ पे 8 7 जा 56 होता है।
और यानी इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव क्या इन्वर्स क्या होगा, तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा आपका 56/15, ये इसका आंसर है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो 56/15, ये इसका आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, -1 इंटू -2/5, इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2/5, तो ये आपका आ गया 2/5। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 5/2, सीधा इसका आंसर ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, -1, देखो 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही होता है, ऐसे -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -1 ही होगा, कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके उसकी वैल्यू सीधा 1 आ जाती है, तो इसका आंसर भी -1 ही है। ये था हमारे सारे क्वेश्चन। आप ध्यान रखना कि -1 और 1, अगर -1 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी -1 होगा, और प्लस का 1 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी प्लस का 1 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उस प्रॉपर्टी को बताना है जिसके अंतर्गत जो मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो -4/5 इंटू 1 या 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू ऑलवेज -4/5, मतलब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो है वही रह जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर इस 1 के मल्टीप्लिकेशन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ है -13/17 इंटू -2/7, यहाँ पर इसी को मतलब कि इसका प्लेस चेंज करके लिखा गया है कि -2/7 पहले लिख दिया और फिर -13/17 बाद में लिखा हुआ है। हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना है, इसकी खाली प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है वो है कॉम्यूटेटिव। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो में समझा ही होगा। और देखिए, जब किसी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है 1 को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के माध्यम से समझा था। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, यानी इसको इसके रेसिप्रोकल यानी इसके उल्टे से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत आसान है ये। यहाँ पर लिखिए 6/13 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -16/7, तो यहाँ पर लिख दीजिए -16/7 -96/91, और ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कि किस प्रॉपर्टी, जो कौन सा प्रॉपर्टी है जो आपको इसको सोल्यूशन करने के लिए बोलता है, मतलब किस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप सवाल ऐसा हो तो इसको आप ऐसा लिखते हैं, खाली प्रॉपर्टी बतानी है, वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो 1/3 इंटू 6 इंटू 1/3, अगर हम किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें या और बाद में हम जैसे हमने पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया बाद में, अगर हमने ग्रुपिंग के लिए इसको यहाँ से यहाँ हटाया और इन दोनों को ले लिया जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको बाहर में रखा, तो इस प्रॉपर्टी का नाम बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव। तो ये आप जो है खाली लिखते हो, इसका आंसर है एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस वाली संख्या को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसा हमने पढ़ा था कि एडिशन और मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर कोई तीन संख्या होती है, कोई 3 नंबर होता है और उसको हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो उसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, खाली प्रॉपर्टी का नाम बताना था और कुछ नहीं करना था, समाप्त होता है क्वेश्चन आपका ये।